दिनों से अनेक आचार्यों का परिचय प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आज हम पूज्यपाद आचार्य के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं पूज्यपाद आचार्य के बारे में, आपने सुना है उनका नाम? जरूर सुना होगा। कई लोगों ने उनका नाम सुना होगा कि उन्होंने जो सर्वार्थ सिद्धि है, इष्टोपदेश है, जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उनकी उन्होंने रचना की है। इस नाम से आपने पूज्यपाद का नाम सुना है, आत्विक ने सुना है, आत्विक बता रहा है कि उसने सुना हुआ है ना? तो आज हम इनका विशेष स्वरूप जानेंगे और इनका असली नाम क्या है, इन्होंने और क्या क्या किया है, वो सारी चीजें आज हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम पूज्यपाद आचार्य का यदि सामान्य स्वरूप देखें, सामान्य परिचय यदि उनके देखें, उनके माता पिता का नाम, उनके घर परिवार का नाम, तो हम पता चलता है कि उनके पिता का नाम था माधव भट्ट। उनके पिता का नाम क्या था? माधव भट्ट। और माता का नाम क्या था? श्री देवी। माधव भट्ट और श्री देवी। और आश्चर्य की बात यह है कि ये जो पूज्यपाद आचार्य थे, ये भी ब्राह्मण थे। हमने अभी तक जो पहले भी कुछ आचार्य पढ़े, वो भी ब्राह्मण है। और इनका जन्म भी कोलंगल में हुआ था, यानी कर्नाटक के एक ग्राम में। तो सारे के सारे आचार्यों का जन्म कहाँ हो रहा है कि कर्नाटक के हैं सारे आचार्य, दक्षिण भारत के हैं। और इनमें से भी ये आचार्य भी कैसे हैं? ब्राह्मण है ना? उस समय पे क्षत्रिय ब्राह्मण यही लोग, इन्हीं लोगों में आचार्य बन जाते थे, जैन धर्म को अपना लेते थे, जैन धर्म की बातों को समझ के। ऐसा नहीं था कि कोई बचपन से ही जैन होगा तो वो ही आचार्य बन पाएगा। ये लोग जैन धर्म को मान लेते थे, उसके सिद्धांतों को स्वीकार कर लेते थे और आचार्य बन जाते थे। इनका जन्म 5वीं 6ठी शताब्दी, यानी अभी हमारा 2100 चल रहा है ना, 21,000, 2400, ऐसे ही 500वीं 6ठी शताब्दी जब चल रही थी, तब इनका आचार्य का जन्म हुआ था। ठीक है। ये इनके माता पिता कैसे थे? ब्राह्मण थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि इनकी माता को जैन धर्म की रुचि लगने लगी, तो वो जैन हो गई। फिर उन्होंने अपने पति को जैन धर्म की बातें सुना सुना कर, धर्म की अच्छी अच्छी बातें बता बता कर, श्रुति उन्होंने क्या किया कि अपने पति को भी जैन कर लिया। और जब माता पिता जैन हो गए, तो बच्चे का मन भी जैन धर्म में ही लगने लगा, तो वो भी धीरे धीरे जैन धर्म की ओर अग्रसर होने लगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके बारे में कुछ और विशेषताएं यहाँ से देखेंगे कि आचार्य की अन्य उपाधियां, उनकी अन्य विशेषताएं क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर उनके 3 नाम दिए हुए हैं। देखो, इन ये प्रसिद्ध किस नाम से है? आद्विक पूज्यपाद के नाम से। लेकिन इनका नाम पूज्यपाद तो था ही नहीं। इनका नाम क्या था? इनका नाम था देवनंदी आचार्य। जब इन्होंने दीक्षा ली, तो इन्होंने दीक्षा किसमें ली थी? नंदी संघ में, है ना? नंदी संघ ही, जिसमें कुंदकुंद आचार्य ने दीक्षा ली, उमा स्वामी आचार्य ने दीक्षा ली, उसी संघ में इन्होंने भी दीक्षा ली थी। तो नंदी संघ में दीक्षा लेने के कारण इनका नाम क्या था? देवनंदी आचार्य। इनका मूल नाम तो देवनंदी आचार्य है। फिर क्या हुआ कि ये जो आचार्य थे, ये बहुत ज्ञानी थे। इनकी जो बुद्धि थी, जो ज्ञान था, वो बहुत प्रख्यात था। और इन्हें व्याकरण भी आती थी, सिद्धांत भी आता था और दर्शन भी आता था। ये सारी चीजें इनको आती थी। मतलब ये व्याकरण, ग्रामर भी जानते थे, सिद्धांत की बातें भी कर लेते थे, और जो दर्शन होते हैं ना बहुत सारे, बौद्ध दर्शन, इन सब दर्शनों के बारे में भी जानते थे। इनसे भी वाद विवाद करने में समर्थ थे। तो इनका नाम जिनेंद्र बुद्धि पड़ गया। जिसकी बुद्धि बहुत तेज है, ऐसे जिनेंद्र बुद्धि इनका नाम पड़ गया, सर्वज्ञ। ठीक है। फिर उनका नाम क्या कि पूज्यपाद नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए? कि देव लोग इनके पाद, यानी होता है पैर। पाद यानी क्या होता है? पैर। तो पाद यानी पैरों में पूजन करते थे, पैरों में नमस्कार करते थे, पाद को पूजते थे। इसलिए क्या हो गए? देवों द्वारा पूजे जाने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? पूज्य पाद पड़ गया। और फिर क्या हुआ कि ये पूज्य पाद के नाम से ही क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके जीवन की कुछ घटनाओं को देखते हैं। इनके जीवन में कुछ बहुत अच्छी 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 क्या कहें, कुछ घटनाएं घटी हैं जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहली घटना इनके जीवन में घटी जब इन्हें वैराग्य हुआ। ये पहले गृहस्थ थे, बच्चे थे, आराम से वन में जाके खेल रहे थे। जब वन में जाकर खेल रहे थे, तब इनको अचानक से कुछ दिखा, जिससे इन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। क्या दिखा? इन्होंने देखा, सर्वज्ञ, कि एक सांप है, सांप, और उस सांप ने एक मेंढक को खा रहा है। तो मेंढक को खाने के लिए, उस सांप जो मुंह में डालता है ना मेंढक को, आपने कभी देखा होगा कि जब कोई सांप किसी चीज को खाता है, तो धीरे धीरे उसको अंदर ले लेता है उसको। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि सांप किसी जानवर को खा रहा है, बकरी को खा रहा है, तो उसको धीरे धीरे अंदर खींचता है। तो उसको बहुत तकलीफ होती है जब वो अंदर खींच रहा होता है। तो ऐसे ही ये सांप जब मेंढक को अंदर ले रहा था,
तो जब मेंढक को जो तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था, जो छटपटा रहा था मुंह से निकलने के लिए और जो दर्द सह रहा था, तो उस दर्द को देखकर उन्हें वैराग्य आ गया कि संसार में कितना दर्द है, कि हर व्यक्ति दुखी है, सब व्यक्ति परेशान है, वो भागना चाह रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा। तो ये देखकर उन्हें वैराग्य आ गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। दूसरी घटना इनके बारे में मिलती है कि ये विदेह क्षेत्र गए थे। जैसे कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र गए थे, ऐसे ही पूज्य पाद आचार्य भी क्या थे, श्रीमंदर भगवान के संवत्सर में विदेह क्षेत्र गए थे। वहां जाकर उन्होंने श्रीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी थी। और एक बात और, कि जब ये ग्रस्त थे तब क्या हुआ था कि इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जैसे हम आंखों से देखते हैं ना, तो इन्हें आंखों से दिखना एकदम से बंद हो गया। आंखों से दिखना बंद हो गया, फिर इनको सब अंधेरा अंधेरा दिखने लगा, कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो अब इन आंखों की रोशनी वापस कैसे आए? तो इन्होंने एक पाठ किया, शांत्याष्टक का पाठ किया। तो इससे क्या हुआ, फिर इनकी रोशनी वापस आ गई। मतलब शांत्याष्टक में इन्होंने भगवान का स्तवन किया। जैसे भक्तांबर में भगवान के स्तवन से ताले टूट गए थे ना, ऐसे ही भगवान के स्तवन से पूज्य पाद स्वामी की जो रोशनी चली गई थी, जो उन्हें दिखना बंद हो गया था, वो उन्हें वापस दिखने लगा था। है ना? ठीक है, आप एक समझ में आ रहा है जी? है ना? एक और कहानी जो आपको बहुत पसंद आएगी, आपको बहुत मजा आएगा सुन के, वो वाली मैं आपको सुनाता हूँ। कि जब इन्होंने दीक्षा ले ली, अब इन्होंने दीक्षा ले ली, तो इनका जो भाई था ना, वो था बेवकूफ। है ना? अब उसको क्या लग रहा है कि मेरा भाई गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो बेचारा जंगल में चला गया है, घर छोड़ के चला गया है, बिना कपड़ों के घूम रहा है, उसे कोई खाना नहीं दे रहा है। जबकि उन्होंने तो मुनि दीक्षा ले ली थी। लेकिन इसके भाई को लग रहा है कि मेरा भाई परेशान है, गरीब है, उसकी मुझे मदद करनी चाहिए। तो उसने क्या किया कि अपने नौकर के हाथ वन में पूज्यपाद आचार्य के पास सोना भिजवा दिया कि भैया ये सोना ले लो, इससे कपड़े खरीद लो, घर खरीद लो, खाने के लिए चीजें खरीद लो और खाओ पियो आराम से रहो, ऐसे गरीबों की तरह क्यों घूमते हो? तो ऐसा सोचकर उसके भाई ने, उनके भाई ने इन्हें सोने के खूब सारा सोना भेज दिया। लेकिन अब उसे क्या पता था? अब इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, अब सोना कैसे वापस दिया जाए। तो इन्होंने ये बताने के लिए कि भाई दिगंबर तुम मुनिराज कितने समृद्ध होते हैं, दिगंबर मुनिराज कितने सुखी होते हैं, उनके पास कितना ज्ञान होता है, सब कुछ होती है, कितनी शक्तियां होती हैं, कमजोर नहीं होते, बेचारे नहीं होते। ये दिखाने के लिए इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने क्या किया कि जिस जगह पर ये बैठे थे, उस जगह के पैर के नीचे जो मिट्टी थी ना, उस पैर के नीचे की एक मुट्ठी धूल उठाकर, मिट्टी को मुट्ठी में उठाकर और उधर सामने जो पर्वत था उस पर्वत पर फेंक दिया। तो पता है अद्विक क्या हुआ? वो सारा का सारा पर्वत सोने का हो गया। मतलब उनके पैर की धूल इतनी पवित्र थी कि उसने सारे के सारे पर्वत को क्या कर दिया? सोने का कर दिया। तो ऐसे आचार्य को वो क्या समझ रहा था? सोना दे रहा था, लेकिन उन्होंने सोना का कर दिया। जो नौकर आया था वो कैसा हो गया? हफ्ता हफ्ता रह गया। बोलता ये क्या कर दिया इन्होंने? फिर जाके उसने अपने मालिक को बताया, तो मालिक को पता चला कि भाई ये तो महान व्यक्ति हैं, मैं इनको कमजोर समझ रहा था। तो ऐसी कुछ घटनाएं आचार्य पूज्यपाद के जीवन में हमें देखने को मिलती हैं। इनकी कुछ विशेषताएं यदि मैं आपको बताऊं, तो सबसे बड़ी विशेषता जो इनकी है, जो आप सबको याद रखनी है, जो हमने कल भी पढ़ी थी, अकलंक देव के बारे में हमने पढ़ी थी, प्रमाण अकलंकस्य प्रमाणम अकलंकस्य, कि अकलंक देव का प्रमाण। दूसरी लाइन क्या पढ़ी थी? पूज्य पादस्य लक्षणम, और पूज्य पाद आचार्य का लक्षण। जब भी कोई परिभाषा बतानी हो तो बात चलेगी कौन परिभाषा बताएगा, तो सब कहते थे कि आचार्य पूज्य पाद इसकी परिभाषा बताएंगे। बताएंगे मतलब बनाएंगे। जब भी कोई परिभाषा ढूंढनी हो कि ये गति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा ढूंढनी हो, तो विद्वान लोग कहाँ ढूंढते हैं? कि सारे विद्वान लोग आचार्य पूज्यपाद के ग्रंथ में परिभाषा ढूंढते हैं। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद परिभाषा बताने में माहिर थे। उन्हें किसी चीज की परिभाषा बतानी हो, डेफिनेशन बतानी हो, तो इतनी सुंदर डेफिनेशन बताते थे, इतनी सटीक परफेक्ट डेफिनेशन बताते थे कि उससे ज्यादा कोई और अच्छी बता ही नहीं पाता था। इसलिए आप जितनी भी परिभाषा पढ़ते हैं ना, जीव की परिभाषा, अजीव की परिभाषा, आश्रम बंध की परिभाषा, चार गतियों की परिभाषा, पाप की परिभाषा, ये सारी की सारी परिभाषाएं आचार्य पूज्यपाद से हमें मिली है। ये सारी परिभाषाएं उन्होंने ही बताई हैं। तो उनको लक्षण बताने में, परिभाषा बताने में महारत हासिल थी। और सभी लोग उनको परिभाषा के ज्ञाता, ऐसा मतलब सबसे अच्छी परिभाषा कोई बताएगा तो कौन बताएगा? आचार्य पूज्यपाद भी बताएंगे, ऐसा समझते थे। ठीक है।
और दूसरी और आपको एक उपाधि दिख रही होगी, कवियों के तीर्थंकर। तीर्थंकर मतलब क्या होता है? तीर्थंकर मतलब होता है जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो, उसको तीर्थंकर कहते हैं। भगवान और तीर्थंकर में श्रेष्ठ कौन? कि भगवान तो सब होते हैं, लेकिन तीर्थंकर कितने होते हैं? सिर्फ 24। और तीर्थंकर कैसे होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं, है ना? तो तीर्थंकर किसके तीर्थंकर है माधु जी? ये कवियों के तीर्थंकर है। मतलब अभी तक जैन धर्म में जितने भी कवि हुए हैं, जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं, स्तुति लिखी गई हैं, उन सभी कवियों में यदि उन कवियों का तीर्थंकर यानी कवियों में सबसे श्रेष्ठ यदि किसी को माना जाएगा तो किसको माना जाएगा? पूज्यपाद स्वामी को माना जाएगा। पूज्यपाद आचार्य को कवियों का तीर्थंकर कह दिया, तीर्थंकर नहीं कहा। किसका तीर्थंकर? कवियों का तीर्थंकर। और दूसरी बात, तीसरी विशेषता कि इनको एक औसत रिद्धि प्राप्त थी। ऐसी गजब की रिद्धि होती है ये कि आपको कोई बीमारी हो और आपकी बीमारी में एक हवा आई, हवा ने पहले इनके शरीर को स्पर्श किया और उसी हवा के परमाणुओं ने आपके शरीर को स्पर्श किया तो आपकी बीमारी दूर। बस इतना करने से, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, दवाई खाने की जरूरत नहीं। उन्होंने, उनके स्पर्श की हुई हवा ने यदि आपको स्पर्श कर लिया तो आपकी कितनी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, सारी की सारी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। और एक और रिद्धि क्या थी कि आकाशगामी रिद्धि थी, कि आकाश में गमन कर सकते थे। जब ये विदेश क्षेत्र गए थे तो उस आकाश में गमन करने वाली रिद्धि के आधार पर ये विदेश क्षेत्र गए थे। तो विदेश क्षेत्र जाकर इन्होंने श्रीमंद भगवान की दिव्यध्वनि सुनी थी। इनके बारे में अगली स्लाइड में, लास्ट में हम इनके कुछ ग्रंथों का परिचय देख लेते हैं। इनके भी ग्रंथ हमें उपलब्ध है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौन सा? कि सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है और सबसे अच्छी टीका है, बहुत प्रसिद्ध टीका है, फिर सर्वार्थ सिद्धि इन उनका ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ है समाधि तंत्र और तीसरा इष्टोपदेश। इष्टोपदेश हम सबने बहुत बार सुना है, शायद हमारे कोर्स में भी वो आने वाला है। तो सर्वार्थ सिद्धि, समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, ये तीन ग्रंथ तो आचार्य के बहुत फेमस हैं और बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग इनको पढ़ते हैं। इसके अलावा इन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण लिखी है, कि आपने हिंदी की व्याकरण सुनी है, इंग्लिश की ग्रामर सुनी है, एक जैन धर्म की भी अपनी व्याकरण है। तो जैन धर्म की व्याकरण को इन्होंने लिखा हुआ है, उसका नाम क्या है? जैनेन्द्र व्याकरण। ठीक है। और एक है समाधि शतक। समाधि के ऊपर शतक यानी 100 श्लोक इन्होंने लिखे हैं समाधि का स्वरूप को बताने वाले।